एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदत ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव, जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भी ये एक ऐसी कोई आदत हो, तुम्हें छोड़नी चाहिए। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा है तो उसे बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वह सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है। असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से न सुनी और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला नुकसान, वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताएं कि ना और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं। दूसरा नुकसान, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो कई बार हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और कामयाबी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरे पर दोषारोपण अर्पण करने की आदत है वह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, उसे घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को सफल बना कर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य और निकम्मेपन को छुड़ाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वे अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उन्हें सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते। सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और न ही कुछ नकारात्मक बातें करते। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में तो नकारात्मक बोलता है और न ही सोचता है, मैं हमेशा ही गलतियां करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो उससे मानसिक दलदल में फंस जाता है, यहाँ से फिर बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार आए तो खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो। सकारात्मक जैसी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी खुद से ऐसी बातें नहीं करता क्योंकि यह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चय लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। सफल और अमीर लोगों के निश्चय लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आगे
कैसे बढ़ सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया और उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि असफलता की पहली निशानी है। 5वीं आदत, सफल और अमीर दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न करे। हो सकता है कोई हमसे कमजोर हो, कम ज्ञान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करें, उसे नीचा दिखाएं, चाहे वह घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो। एक सच्चा सफल समझदार व्यक्ति कभी भी नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता। बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं, वह अपने को नीचे लोगों को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह कभी भी जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। छठी आदत, अपने काम के प्रति सचेत रहना। सबसे सफल और कामयाब लोग टाल मटोल कर आज के काम को कल, अभी मन नहीं, मौसम अच्छा नहीं, रात को कर लूँगा, सुबह जल्दी उठ के कर लूँगा, कल कर लूँगा, ये सभी बहाने से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वे बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं, काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही, कल के लिए इंतजार क्यों करें। असफल लोग अक्सर काम को टालते रहते। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता, लेकिन बाद में काम का बोझ चढ़ने वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के आज कल पर डालना छोड़ दो और देखना, केवल यही एक आदत तुम्हें अच्छा आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी को से भागते नहीं, वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना, समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और यह बात एक सफलता ही चाह रखने वाला व्यक्ति जानता है कि जिंदगी में दो में से सिर्फ एक चीज ही मिलती है, सफलता या सिर्फ बहाने। तो सच्ची सफलता की चाह रखता है हमेशा जिम्मेदार को ही चुनता है, लेकिन जो असफल और नाकामयाब बहाने ढूंढता है, जिम्मेदारियों से भागता, शिकायत करता है कि आखिर ये इस काम को क्यों कर पाएगा, और सच में ये मानसिक उसे ऐसा बना देता है जिंदगी भर असफल परेशान है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद, दूसरों की बुराइयां और बेवजह बहस करने से बचें। टाल मटोल करना बंद कर दो। कामयाब लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचें। पीछे किसी भी की बुराई करना और बात बात पर बहस करना मूर्खों की निशानी, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि ऐसा करने से बेवजह अपने से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बड़ा बनते हैं। 9वीं आदत, कामयाब लोग हर तरह के नशे से दूर रहते हैं। जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं, वे मदिरा, पान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। लेकिन जो लोग अपने मकसद से समर्पित, अपने लक्ष्य की ओर तरफ एकता साथ जुटे हुए, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। अपने यह सब नशे तो उनके लिए जो अपने काम को नहीं कर सकते और मानसिक शांति का शिकार हो जाते, और उसे शांति को वह नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते। इतना कहने के बाद
गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गईं, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया।